हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आइडियल एजुकेशन क्लास, जहां टीचर सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी क्लास 12 के मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की एक्सपेंडिचर मेथड की क्लास है। और जो लास्ट क्लास हमने कंप्लीट किया था वो था हमारा इनकम मेथड। अच्छा स्टूडेंट्स, इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड करने से पहले हमें से कुछ बेसिक फॉर्मूलेस को समझना है, जो कि आपका पूरे के पूरे इस मेथड का बेस रूट होगा। ठीक है, तो आइए अपने आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ क्लास 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड जब भी हम पढ़ते हैं तो इससे हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स, बताइए? जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स? जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। अच्छा, इसमें कितनी चीजें को हम ऐड करेंगे जो हमारा जीडीपी एट एमपी बन जाए? तो कौन कौन सी चीजें हैं स्टूडेंट्स? कौन कौन सी चीजें हैं? जिसको पता है वो कमेंट में जरूर बताना आंसर, फिर मेरा बोर्ड पे चेक कर लेना आप लोग। कितनी चीजें? 4 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 4 चीजें। उसको याद करने का तरीका क्या है? जीजीएनपी। जीजीएनपी, जी फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा जी फॉर क्या है आपका? दूसरा जी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, और तीसरा जी क्या है? नेट एक्सपोर्ट। एंड चौथा पी क्या है हमारा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मैं इसका सबका फुल फॉर्म यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, और नेक्स्ट जी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एन का मतलब क्या है? नेट एक्सपोर्ट। क्या है? नेट एक्सपोर्ट। और पी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? पी का मतलब क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है स्टूडेंट्स? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास 4 चीजें हैं, इनको हम ऐड करेंगे इन एक्सपेंडिचर मेथड तो हमें क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चंस में डायरेक्ट चीजें कुछ गिवन नहीं होती हैं। वो कौन सी चीजें हैं स्टूडेंट्स? आपका है पहला ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके जगह क्या गिवन होगा स्टूडेंट्स? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या गिवन होगा स्टूडेंट्स? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये गिवन होगा। फिर हम इस केस में क्या करेंगे? जब डायरेक्ट ये गिवन नहीं होगा ना स्टूडेंट्स, इस केस में मेरे पास ये गिवन होगा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स, तो इसमें हम क्या करेंगे? सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे? चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। बट सम टाइम हमें चेंज इन स्टॉक भी नहीं दिया हुआ होता है, तो उस केस में क्या करेंगे? हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, और जब चेंज इन स्टॉक भी नहीं गिवन होगा तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक केस और होता है जो हमें डायरेक्ट गिवन नहीं होता है, वो है स्टूडेंट्स नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को कैसे हम निकालते हैं? एक्स माइनस एम। एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, एम स्टैंड फॉर इंपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है जिसके बेस पे मुझे क्या करना है? एक्सपेंडिचर मेथड को सॉल्व करना है, और हमें क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी मिलेगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी हम नेट एक्सपोर्ट हमें दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं? इन सबको प्लस कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्लस करते हैं। बट यदि हमें नेट इंपोर्ट दे देगा तो नेट इंपोर्ट के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये क्या है? पूरे चैप्टर का एक्सपेंडिचर मेथड का आप कह सकते हो कि रामबाण इलाज है ब्रह्मास्त्र। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन आपको? ये क्या कह रहा है? कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या निकालना है? एनपी एट एमपी। अच्छा, फिर देखो, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था वो मुझे यहां भी रिपीट करना पड़ेगा। जिस किसी ने भी मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है उसको ये चैप्टर कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक वही है। ठीक है ना? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट वाला
तो हमें क्या निकालना है इस लेक्चर, अच्छा वो लेक्चर जरूर देखना तब ये समझ में आएगा। तो क्या निकालना है हमें यहाँ पे, NNP एट MP। अच्छा ये निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकलता है, सबसे पहले GDP एट MP। तो GDP एट MP निकालेंगे, फिर हम NNP एट MP पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले GDP एट MP को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इनका कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि व्हाइट व्हाइट हो रहा है, वेट अ सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे सबसे पहले, GDP एट MP। तो GDP एट MP, हाँ जिस किसी को ये क्वेश्चन आता है वो वीडियो पॉज करे और क्वेश्चन को सॉल्व करे, और सॉल्व करने के बाद मेरे यहाँ पे जो आंसर आ रहा है उससे मैच करे, ठीक है। अगर बिल्कुल ठीक है तो सही ट्रैक पे है बच्चे आप, नहीं ठीक है तो ये आप ही लोगों के लिए वीडियो है। तो GDP एट MP में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, 4 चीजें, GGNP, शॉर्ट फॉर्म यही है इसका याद करने का, GGNP, ठीक है। G फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये G फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये N फॉर नेट एक्सपोर्ट, और P फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ है मेरे पास, ढूंढो, ये रहा। क्या दे रखा है, 3000। ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया स्टूडेंट्स, क्या है, फिक्स है। फिक्स में क्या ऐड करते हैं, चेंज इन स्टॉक ऐड करते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या ऐड करूंगा, चेंज इन स्टॉक। तो 400 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कहाँ है, ढूंढो, ये रहा 50। कितना है स्टूडेंट्स, 50। नेट एक्सपोर्ट किधर है स्टूडेंट्स, ये रहा माइनस में 60। और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढो किधर है, ये रहा आपका 8000, ठीक है। इन सबको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, GDP एट MP मिल जाएगा, और GDP एट MP से हम शिफ्ट हो जाएंगे NNP एट MP पर, ठीक है। इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। पर ये इजी उसी के लिए है जिसको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट वाले चैप्टर्स में कोई डाउट नहीं है। अगर उसमें डाउट है तो ये तो चैप्टर समझ ही नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि बेसिक तो वही है आपका। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ तो कितना कितना अमाउंट है हमारे पास, 3000 प्लस 8000 एंड प्लस 450 माइनस 60, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 11,390। पूरे को सॉल्व कर देंगे तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 11,390। रेड क्यों नहीं चल रहा है ये सर, 11,390, ठीक है स्टूडेंट्स, वेट अ सेकेंड, 11,390, ठीक है। अब हम इससे कहां शिफ्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, NNP एट MP पर शिफ्ट हो जाएंगे। GDP एट MP से काफी इजी है, ठीक है। NNP एट MP हमारे पास आया क्या है, GDP एट MP आया है। अब ये वही उसी को समझ में आएगा जिसको वो चैप्टर आता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वो इस चैप्टर का आप समझ सकते हो बैकबोन है, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला स्टूडेंट्स, ठीक है ना। G से N पे आएंगे तो क्या होगा, G से N पे आएंगे, ग्रॉस से नेट पे आएंगे तो माइनस होगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। D से N पे जाएंगे तो क्या होगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस होगा NFIA, ठीक है। PP सेम है, मार्केट प्राइस सेम है, तो कोई चेंज ही नहीं है। तो वैल्यू पुट अप करो यहाँ पे, GDP एट MP कितना आया था, 11,390। डेप्रिसिएशन कितना है स्टूडेंट्स, देखो डेप्रिसिएशन किधर है, ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 40। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड किधर है स्टूडेंट्स, ढूंढिए, ये रहा, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो टू एब्रोड के केस में क्या होता है आपका, फीफा माइनस फीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं कर दूं स्टूडेंट्स, चलो आप ही लोगों के लिए डायरेक्ट नहीं करता हूं, फीफा माइनस फीटा, ठीक है। तो 11,390 माइनस 40 प्लस 0 माइनस, और फॉर्मूले में वाला माइनस और वैल्यू में भी माइनस है, माइनस 80, कितना आ गया, 11,390 माइनस 40 माइनस माइनस प्लस बाहर प्लस, ये 80।
सॉल्व कर दो इसको स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा ये 11 390 प्लस 80 माइनस 40 कितना हो गया 11430। ठीक है स्टूडेंट्स, 11,430। जिस किसी ने भी वीडियो पोस्ट करके ये आंसर किया था, अगर उसका ये आंसर मैच हो रहा है तो बच्चा बिल्कुल सही ट्रैक पे हो आप। ठीक है, बस आपको थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करने की ज़रूरत है और उसके लिए यहाँ पे हमारी आइडियल एजुकेशन की टीम पूरी की पूरी है। तो स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्या निकालना है हमें यहाँ पे, एनएनपी एट एफसी निकालना है। यही होता है ना नेशनल इनकम का मतलब, एनएनपी एट एमपी। पर उसको निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगेन जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीजीएनपी करना पड़ेगा। ठीक है, करो जीजीएनपी। सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ है, ये रहा 3000। फिर है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डायरेक्ट गिवन है, फिक्स नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे 1000। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, अब नेट इंपोर्ट है स्टूडेंट्स, नेट एक्सपोर्ट की जगह। तो मैंने क्या बताया था, नेट इंपोर्ट गिवन होगा तो माइनस करोगे आप। ठीक है, तो माइनस 200। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 5000। सॉल्व कर दो सबको, कितना हो गया आपका ये 5 and 3 8000, 8 and 1 9000, 9000 में 200 माइनस कर दो 8800। यही आएगा आपका क्या, जीडीपी एट एमपी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, जीडीपी एट एमपी है। अब मुझे क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो इजी है एनएनपी एट एफसी निकालना, किससे, जीडीपी एट एमपी से। तो जी से एन पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाएंगे तो प्लस एनएफआईए, पीपी से में मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जीडीपी एट एमपी कितना है स्टूडेंट्स, 8800। ठीक है, कितना है 8800। और डेप्रिसिएशन कितना है स्टूडेंट्स, ढूंढो यहाँ पर कहाँ है डेप्रिसिएशन, ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से 150। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है मेरे पास, डायरेक्ट नहीं है। अब नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड और एक होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, है दिख रहा है कहीं स्टूडेंट्स, बताओ 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 बताओ, आप सबको कहीं मिल रहा है तो। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, इसके अलावा कुछ है नहीं है। तो वही हम करेंगे फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। और एनआईटी कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 800 गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है, 800 गिवन है। ठीक है, 800। सॉल्व कर दो इसको अब। अच्छा, वैल्यू पहले पुट अप करनी है मेरे को, किसकी, फीफा और फीटा की। फीफा मेरे को नहीं गिवन है स्टूडेंट्स, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड नहीं गिवन है। एक बार और चेक कर लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स है, करंट ट्रांसफर है, इंपोर्ट है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक है, कंजम्पशन है, नहीं गिवन है। ठीक है, नहीं गिवन है स्टूडेंट्स। तो फीफा माइनस फीटा, फीफा गिवन नहीं है तो फीफा के जगह 0 पुट करेंगे। और फीटा कितना गिवन है, माइनस का 50 गिवन है, माइनस का 50 और 800। तो 8800 माइनस 150 माइनस माइनस प्लस 50 एंड माइनस 800। ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉल्व कर दो इसको फटाफट से, कितना हो जाएगा सॉल्व करो। आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना स्टूडेंट्स। ठीक है, 8800 प्लस 50 माइनस 150 एंड माइनस 800 कितना हो गया, 7900 हो गया स्टूडेंट्स। कितना हो गया, 7900। ये क्या है आपका, एनएनपी एट एफसी है। जिस किसी का भी ये भी आंसर ठीक है, बिल्कुल गुड, सही ट्रैक पे हो। ठीक है ना, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है, बढ़े आगे। क्या है ये, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी हमें क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वही एनडीपी एट एफसी निकालने से पहले हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी।
और जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए क्या करते हैं, जीजीएनपी करते हैं, सही है ना। इनकम मेथड का प्राइम हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड का जीजीएनपी हो गया। कितना इजी है स्टूडेंट्स, जीजीएनपी। G4 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, ये G4 ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ग्रोस डोमेस्टिक के साथ फिक्स लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे इसमें, ये चेंज इन स्टॉक जो इसके नीचे इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, किसमें, इस 500 में, ठीक है ना। तो 500 प्लस 100, 500 प्लस 100, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट, अब नेट एक्सपोर्ट मुझे डायरेक्ट नहीं गिवन है स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे, एक्स माइनस एम मैंने कहा था ना, तो 70 माइनस 120, 70 माइनस 120। अब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8000। क्या यहां तक फ्रेम आ रहा है, आ रहा नहीं सर, यहां तक फ्रेम आ रहा है ना, 8000 दिख रहा है ना कोने पे, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 1600, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 50 और ये 8000। अब सबको ऐड कर दो, 8000, 9000, 9600, 9600 में 50 लेस करेंगे तो 9550। ये मेरा क्या आया, जीडीपी एट एमपी आया। यहां से अब हम कहां शिफ्ट हो जाएंगे, एनडीपी एट एफसी पे शिफ्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। एनडीपी एट एफसी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी, ठीक है ना। जी से एन पे जाएंगे, अगेन माइनस होगा आपका क्या, डेप्रिसिएशन, डीडी सेम, पीपी सेम है, एमपी से एफसी पर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी एट एमपी कितना है मेरे पास, 9550, और डेप्रिसिएशन कितना है स्टूडेंट्स, कहां पे दिख रहा है डेप्रिसिएशन, ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है, 60। एनआईटी कहां है स्टूडेंट्स, एनआईटी है क्या डायरेक्ट, देखो एनआईटी हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, उसके जगह क्या गिवन है, सब्सिडी गिवन है और इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। इसके बेस पे हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे क्या, एनआईटी। एनआईटी का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन नहीं होता है तो आईटी माइनस सब्सिडी, है ना। तो आईटी माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो अगेन वैल्यू पुट अप करते हैं, 60, आईटी कितना है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्स 700, माइनस में सब्सिडी कितना है 50। इसको सॉल्व करो, 9550 माइनस 60, माइनस में कितना आ जाएगा 650, ठीक है। इसको लेस कर दो, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं ताकि फटाफट हो जाए, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना जाए, है ना। 9550 माइनस 60 एंड अगेन माइनस 650, 8840, 8840, ठीक है। ये मेरे पास क्या आया, एनडीपी एट एफसी आया स्टूडेंट, ठीक है ना। एकदम इजी है कि नहीं है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है ना। जो कोई भी आंसर सॉल्व करेगा इसका कमेंट में बताना, आइडल एजुकेशन की टीम की तरफ से उसको लाइक किया जाएगा और अप्रिशिएट भी किया जाएगा कमेंट्स में, ठीक है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा सिर्फ उसी के कमेंट को, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर बताना है। जो सबसे पहले बताएगा, अगर आंसर मैच हो जाता है तो अप्रिशिएशन तो किया ही जाएगा और साथ ही साथ लाइक भी किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में उस बच्चे का नाम भी लिया जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि हमारे बोर्ड्स एग्जाम काफ़ी पास आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। ये आपका होमवर्क है, क्या नेशनल क्या निकालना है, इसमें नेशनल इनकम निकालना है, यानी क्या निकालना है ये बता देता हूँ, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को यहीं पे फुल स्टॉप करते हैं, विराम देते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।